हाँ बेटा, हमने क्या है आपको बता रहे थे सेंटेंस के बारे में। ठीक है, सेंटेंस के बारे में हमने काफ़ी बात करी, जिसमें हमने क्या है एक तरीका से शुरू से लेके और कुछ हमने क्या तरीका से क्लॉज फ्रेज है ना, पैराग्राफ रह गया है, क्लॉज फ्रेज है ना, इस तरीका से आज हम क्या बताएंगे भैया, पैराग्राफ। पैराग्राफ भाई, पैराग्राफ का क्या मतलब होता है, एक तरीका से लेसन का, एक तरीका लेसन होता है हमारा पैराग्राफ में। तो जो हमारा एक तरीका से कहने का मतलब पार्ट देने के बाद और जो 8-10 लाइन का पैराग्राफ बनता है, 8 से ज़्यादा भी हो सकता है ना, 10-15 के लमसम। तो उस पैराग्राफ मतलब एक तरीका से लेसन का भाग होता है, उसे हम पैराग्राफ कहते हैं। जैसे कह सकते हैं लेसन का छोटा भाग, लेसन का छोटा भाग क्या कहते हैं, लेसन का छोटा भाग कहलाएगा भैया, क्या कहलाएगा, पैराग्राफ। पैराग्राफ ठीक है बेटा, पैराग्राफ कहते हैं। क्या करेंगे, जो लेसन के क्या है भाई एक तरीका से छोटा भाग होगा, और लेसन में जैसे हमारा लेसन में क्या है एक तरीका से पूरा लेसन दिया जाता है, और लेसन में एक तरीका से शुरू से लेके और हमारी लेसन में पूरी कहानी बताई जाती है। उसमें क्या है लेसन में हमारे अनेक पैराग्राफ हो सकते हैं, है ना, जैसे कोई बड़ा लेसन है तो उसके अनेक पैराग्राफ बना सकते हैं, है ना। इसी को हम क्या है एक तरीका से पोट्री में कहें तो स्टेंजा कहते हैं, पैराग्राफ को स्टेंजा कहते हैं। पैराग्राफ हिंदी में कहें तो बेटे एक तरीका से हमारा लेसन का छोटा भाग हो गया, या गद्यांश बोल सकते हैं, एक तरीका से गद्यांश बनाया जाता है पैराग्राफ का, है ना। और हमारा एक तरीका से भाई स्टेंजा, स्टेंजा का मतलब होता है पद्यांश। यही सेम होते हैं मगर वो पोट्री में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर प्रोज में बात हो रही है। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है? मान के चलिए बेटा, किताब ले आओ उठा के, अपनी उठा लाओ, कोई सी उठा लाओ, अपनी ले आओ, अपनी लेके आओ। बैठ जाइए। अरे वाह, बढ़िया ही मिल गया भाई। जैसे हमारा भाई ये पार्ट हमारा दूसरा है, देखो बेटा, पार्ट हमारा लेसन दूसरा है द एलिफेंट, है ना, जिसमें आपको क्या है ये एक तरीका से यहाँ से लेके और यहाँ तक पैराग्राफ, या यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ होगा। ठीक है, ये मतलब एक तरीका से क्या है जिसमें हमने कहा है 1 लाइन से 2 लाइन 5 लाइन 8 लाइन 10 लाइन, लाइनों से कोई मतलब नहीं है, एक तरीका से पैराग्राफ छांटने का होता है। उसके बाद द एलिफेंट इज करके पूरा लेके और हम कह सकते हैं अपरूट द ट्रीज। तो हमारा एक यहाँ से लेके एक तरीका से पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ हमारा 4 5 6 7 8 लाइन का हो जाएगा, है ना। अब इसमें से क्या है, हमें एक तरीका से इतना ही समझना है इस समय। आप जब हाई स्कूल इंटर में जाओगे तो इसमें क्या है, पकड़िए बेटा, तो आप इसमें क्या है क्वेश्चन छांटना होता है, और क्या है और भी हमारा काम होता है इसमें भैया, है ना, इस तरीका से। उसके बाद भैया हमारा इससे बनेगा अनेक अनेक क्या है पैराग्राफों से, एल लिख सकते हैं, लेसन। लेसन क्या है भैया,
कि लेसन, हमारा लेसन पार्ट कह सकते हैं, है ना। क्या कहेंगे भाई, जो क्या है, एक तरीका से कहते हैं अनेक, इस तरीका अगर इसी में लिखते हैं तो पैराग्राफ, अनेक पैराग्राफ मिला के एक लेसन बनता है। या फिर कह सकते हैं हमारी एक शुरू से कहानी लेके, मान के चलिए कि हमारे दो भाई हैं और दोनों भाई की शुरू से लेके और एंड तक कहानी बनाई जाए, और एक तरीका से जो कहानी पूरी दर्शाई गई है उसमें एक तरीका से क्लियर बात बताई जाए, तो एक तरीका की कहानी बनाई दी जाए। जैसे हमने अनेक कहानियां सुनी है, जैसे एक राजा था एक रानी थी, है ना। तो उस तरीका से कहानी बनाने के, उनमें दोनों में कंपेयर कर एक तरीका से किया गया है, या वो कहाँ गए कहाँ रहते थे, उस तरीका से उनके जो घटना घटित हुई, इस तरीका से पूरा ही लेसन में बताया जाए। बता बेटा, बात समझ में आ रही है। जैसे हम, आपने लेसन पढ़ा होगा, जैसे हमने द एलिफेंट ही लेसन है बेटा, और जिसमें एलिफेंट की सभी बातें बताई गई हैं, जिसमें क्या है हमारे इसी पार्ट में बताए गए हैं। बताओ क्या क्या बताया गया है द एलिफेंट के बारे में। हाँ ऐसे ही देखो, देखो मत। एलिफेंट की सूंड बड़ी होती है। हाँ, तो हमारे इस तरीका से एलिफेंट का जो हाथ, मतलब एक तरीका से शरीर विशाल होता है ना। और क्या है, एक तरीका से एक सूंड होता है, और एक तरीका से कहने का मतलब है कि 4 पैर, एक टैल, पूंछ, और ईटीसी और भी आदि वो हैं। और ये क्या है, सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं, और ब्लैक हाथी हमारे थाईलैंड वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, है ना। इस तरीका से सभी पूरी बात बताई गई है, हाथी की कौन सी प्रजाति सही है, या कौन से कहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं, इस तरीका से हमारा होता है ना। तो हमारा ये लेसन हो गया भाई पार्ट। तो आप कह सकते हो ऐसे, इसमें ही लिख देते हैं अनेक ग्राफ हो जाए, जी हाँ, अनेक पैराग्राफ से मिलकर एक लेसन बनाया जाता है। ठीक है भाई, एक लेसन बनाया जाता है ना। या फिर कह सकते हैं, या और भी कह सकते हैं भाई, या फिर पार्ट में कोई कहानी ले लो, इस तरीका से कह सकते हैं। कहानी में या पार्ट में, कोई बात नहीं, कहानी में 2 या 2 से, ऐसे कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बताया जाता है। ठीक है भाई, बताया जाता है। क्या करते हैं भाई, इसमें हमारा जब पैराग्राफ हुआ, उसमें क्या है, अनेक पैराग्राफ से मिलकर एक लेसन बनाया जाता है, या कह सकते हैं या कहानी में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियां वस्तुओं के बारे में बताया जाता है, उनकी एक स्टोरी बनाई जाती है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, ये हमारा यहाँ तक हो गया। इसके बाद भाई हम क्या है भाई, इस तरीका से हमने सेंटेंस के बारे में ही पूरा ही कर लिया। अब क्या है, आगे बताएंगे बेटा अभी
इसमें आपको क्या है, कोई कंफ्यूजिंग हो तो बताओ। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब भाई क्या करेंगे, इसमें करेंगे बेटा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस, हाँ भाई, पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं या वाक्य के कितने भाग होते हैं। हमने अभी तक पढ़ा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब ये कह रहा है सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो भाई हमारे एक तरीका से बताया गया है कि जो सेंटेंस होता है, पूरा सेंटेंस होता है, उसके हमने प्रकार बताए थे। बताओ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बेटा, रिवीजन करो। सेंटेंस नहीं, 5 प्रकार के। 5 प्रकार में कोई 2 प्रकारों के नाम बताइए। 2 प्रकारों के 2 प्रकारों के नाम बताओ बेटा। बोलो। एसर्टिव और इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑपरेटिव। 2 नहीं बता पाए तो क्या है, बताओ। अफर्मेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? अफर्मेटिव को सकारात्मक भाग। अच्छा भैया, एसर्टिव है ना। और इंटेरोगेटिव को? इंट्रोगेटिव को नकारात्मक। नेगेटिव को? वो नेगेटिव को नकारात्मक भाग। नेगेटिव को नकारात्मक भाग। ठीक है भाई, नेगेटिव की स्पेलिंग? NEGATIVE। ठीक है भैया, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। चलो बताया, कुछ तो बताया, इतने ही बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई हमारा जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं भाई, कि हमारे जो सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, मतलब सेंटेंस के भाग कितने होते हैं, है ना, या वाक्य के कितने भाग होते हैं। ठीक है भाई। अब ये कह रहे हैं, हाँ ऐसे करके वाक्य के कितने भाग होते हैं, या वाक्य के कितने भाग, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भाग, इस तरीका कोई बात नहीं भाई। सेंटेंस के कितने भाग होंगे, तो नहीं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। और सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, तो भैया सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, या कह सकते हैं वाक्य के दो भाग होते हैं। जो हमारा वाक्य होगा उसके 2 ही भाग होंगे। ठीक है, जिसमें हमारा पहला भाग होगा भैया, पहला भाग क्या होगा, सब्जेक्ट। और दूसरा भाग कौन सा होगा बेटा, दूसरा प्रेडिकेट। ठीक है भैया, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, कोई बच्चा बताएगा? सब्जेक्ट को विषय। कर्ता। अच्छा, वो विषय अलग होती है बेटा, हाँ, वो हमारा सब्जेक्ट वो भी होती है बेटा, सही बोला तुमने, वो विषय होती है। मगर यहाँ पर कोई विषय नहीं है, यहाँ पर कर्ता बताया गया है। सब्जेक्ट को कर्ता, और नंबर 2 प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब है वेद्य, है ना भाई। तो हमारे जो वाक्य होंगे उसके 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? सब्जेक्ट को कर्ता। प्रेडिकेट को वेद्य है, विधेय होता है, भाव होता है, शाही। चलो विधेय हो, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने। उसके बाद भाई हम क्या बात करेंगे, एक तरीका से हमारा क्या है, टेंस ले लो भाई। यहाँ पर एग्जाम्पल में टेंस होगा कि क्या होगा भैया,
ही हैज टू मोबाइल। ठीक है भाई, ये हो ही हैज टू मोबाइल्स। मोबाइल्स करो है ना, ही हैज टू मोबाइल्स, तो हमारा टू आया है। ही हैज टू मोबाइल्स, बताओ हिंदी अर्थ क्या होगा इसका? इसका ही हैज टू मोबाइल्स। वह एक मोबाइल है। वह एक मोबाइल है। क्या चचा क्या? वह ही हैड टू हैज है, हैड नहीं। अच्छा हैज है। हम्म। ही हैव टू मोबाइल। ही हैज टू मोबाइल्स, हिंदी अर्थ क्या होगा? इसका वह दो मोबाइल है। मोबाइल है। मोबाइल है, हैज आया है। हैज किस में प्रयोग करते हैं? हैज है का देखो चचा। बताओ। हैज का प्रयोग करते हैं पास रखती रखता के लिए। रखती रखता के लिए। आप भाई रखती रखता के लिए करेंगे तो उसके पास दो मोबाइल है। ठीक है भाई, उसके पास क्या है? दो मोबाइल है। तो भाई हमारा भाई सब्जेक्ट हुआ ही। बेटा ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट हुआ ही। क्या करेंगे? सब्जेक्ट। तो भाई जो सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट में मतलब बेटा यहाँ पर केवल एक ही हमने एग्जाम्पल के लिए दिया है। तो सब्जेक्ट में एक भी हो सकते हैं और अदर वर्ड भी या अनेक शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे हमारा ये सब्जेक्ट हुआ, इस सब्जेक्ट में क्या है, एक तरीका से हमारा सब्जेक्ट ये एक ही है केवल। यहाँ पर समझ में आ रहा है? यहाँ पर और भी हो सकते हैं। ठीक है, आप इतना समझिए पहला एग्जाम्पल। तो ये हमारा सब्जेक्ट। अब भाई सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? सब्जेक्ट का अच्छा करता। कर्ता। और हाँ, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बेटा। ठीक है, हिंदी में कहें तो कर्ता। क्या करेंगे बेटा? कर्ता। बता बेटा, समझ में? अब बेटा क्या हुआ, जो हमारा ही के बाद जो बचा बेटा, ही के बाद हमारा जो बता सब बेटा, वो हमारा एक तरीका से सब ये इतना बता हैज टू मोबाइल्स। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ये प्रेडिकेट। बताओ बेटा, क्या समझ में आया? हमारा जो सब्जेक्ट हुआ बेटा, वो हमारा एक तरीका से ही सब्जेक्ट हुआ, बाकी सब चचा वो प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहेंगे भाई? रेडी को विधेय। विधेय, चलो विधेय कह लो भाई, विधेय है ना, विधेय। बताओ बेटा, बात समझ में आई? यस। इसके बाद क्या हुआ, इतना ही जो सब्जेक्ट हुआ, और अब इस तरीका से हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट एक ही शब्द का हो सकता है, एक से अनेक का हो सकता है। प्रेडिकेट भी भाई हमारा क्या एक तरीका से एक शब्द का भी हो सकता है, और ये भी अनेक प्रकार, एक अनेक ही शब्दों का हो सकता है। जैसे हमने क्या करें भाई, एक एग्जाम्पल हमारा क्या है प्रेडिकेट का और ले लेते हैं। जैसे बेटा एक एग्जाम्पल नंबर 2, ही रन्स। ठीक है भाई, अब बेटा सुनो, हमने कहा कि हमारा जो सब एक मतलब एक तरीका से सब्जेक्ट है वो एक से अधिक भी हो सकता है, और प्रेडिकेट भी एक से अधिक हो सकता है। मगर कई कई टेंस में हमारा एक अक्षर, एक शब्द का भी हो सकता है, एक मतलब वर्ड का भी हो सकता है, इंग्लिश में कहें तो वर्ड और एक वर्ड का हमारा प्रेडिकेट भी हो सकता है। बताओ बात समझ में आ रही है? इसके बाद क्या किया हमने, जहां पर ही को क्या करेंगे, ही को, ही क्या है इस समय? ही है वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेटा। ठीक है, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? सब्जेक्ट को करता। करता, वेरी गुड। अब ये रन्स बेटा, रन्स को क्या कहेंगे बताओ बेटा? रन्स को दौड़ना। रन्स में दौड़ना होता है। ठीक है,
मगर बेटा इसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। वेरी गुड। तो ये प्रेडिकेट हुआ, प्रेडिकेट, है ना। तो इसके समझाने का नियम ये है कि भाई हमारा सब्जेक्ट एक शब्द का, एक वर्ड का हो सकता है, और प्रेडिकेट एक ही शब्द का और अनेक शब्दों का भी हो सकता है। बताओ बात समझ में आई? यस नो? वेरी गुड। तो इस तरीका से हमारा समझ में आया बेटा, ठीक है। हम इसे अब दोहराते हैं। पैराग्राफ हमारा जो है 4, 5 या 6 लाइनों का हो सकता है। लेसन का सबसे छोटा भाग कह सकते हैं, लेसन का जो भाग होता है एक तरीका से 5-6 लाइनों का, जिसमें हम क्या इस तरीका से आगे हम बताएं तो उसमें क्या है, क्वेश्चन छांटते हैं। जैसे आप जब हाई स्कूल इंटर में जाओगे तो बेटा उसमें क्या है, एक तरीका से प्रोज होती है, उसमें जो है क्वेश्चन छांटने होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने भाई लेसन के बारे में पढ़ा, LESSON। तो लेसन क्या है भाई, अनेक हम पैराग्राफ को मिला देंगे तो एक लेसन हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कहानी में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बताया जाता है, तो उसे वही लेसन कहते हैं। जैसे हमारे कोई मान के चलिए 2 व्यक्ति या 3 व्यक्तियों की, जैसे हमारी एक कहानी है, कौन सा है भाई, यूनिटी, शक्ति, है ना। तो उसमें बताया है जो संघ के बारे में, जैसे हमारा कितनी है, वो तुमने सुनी होगी, वो एक जो है किसान के 4 बेटे थे, और वो लकड़ी जो है एक एक को देते हैं तो वो तोड़ देते हैं, और जब हम एक तरीका से चारों को एक साथ देते हैं, नहीं तोड़ पाते हैं, तो हमें एक तरीका से जो हमारे एक तरीका से सभी लोग हैं, सभी बच्चे हैं, तो एक तरीका रहना चाहिए, है ना। रुक जाइए बेटा। इसके बाद क्या हुआ, वो कहानी बनी हमारी, और कहानी में हमारा क्या है, 2 या 3, 4 से लोग अधिक भी हो सकते हैं, वस्तुओं के नाम भी आ सकते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के भी नाम आ सकते हैं, ठीक है भाई। इस तरीका से हम लेसन कहेंगे। अब भाई बेटा हमने जो है एक तरीका से सेंटेंस के सभी भाग पढ़ लिए, है ना, सेंटेंस के एक तरीका से सब नियम पढ़ लिए। इसके बाद क्या करेंगे भाई, पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग कितने होंगे। तो भाई सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? 2। कौन कौन से? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? और प्रेडिकेट को विधेय। वेरी गुड। एक कोई 2 एग्जाम्पल बताओ, एक एग्जाम्पल बताओ अपनी तरफ से। He has 2 goats। वेरी गुड। देखो बहुत अच्छा बताया इन्होंने, यहाँ पर कुछ नहीं किया बेटा, बिल्कुल सही बोल सकते हैं। He has 2 goats। तो यहाँ पर मोबाइल की जगह गॉड्स कर दो, काउस कर दो, एक तरीका से एक मोबाइल तो बोल ही दिया है ना, हाँ, एक तरीका रूम कर दो, एक तरीका बूट्स कर दो, इस तरीका से एक तरीका ट्रीज कर दो, है ना। कुछ भी अदर कुछ भी लगा सकते हो, बस इस तरीका से पेड़ है भाई। जैसे हमारे पास भाई 2 पेड़ हैं, बताओ कितने के लोग, इस तरीका से हो सकता है। अब भाई ये हमारा सब आया समझ में, बताओ बेटा समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, कल के लिए बेटा बात चलेगी हमारी सब्जेक्ट पे, बेटा बात चलेगी सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता बेटा, कर्ता, ठीक है भाई। इस पे बात चलेगी भैया। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं या किसी कारणवश नहीं देख पा रहे हैं तो भैया वीडियो देख सकते हैं। ठंड का मौसम चल रहा है और आप जो है घर से ही, हाँ, छुट्टी देख सकते हैं भाई, छुट्टी चल रही है, तो आप घर से अपना रजाई या गद्दा में जो भी बैठे हैं, लिहाफ में या बेड पर, तो आप जो है अंदर अंदर देख सकते हैं। जैसे आप एक तरीका से क्या है, क्या फ्री फायर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ्री फायर खेलते हो नहीं? हाँ, फ्री फायर, क्या फ्री फायर, फ्री फायर, फ्री, अरे अच्छा फ्री होता है, उसमें पैसे कटते हैं क्या?
अच्छा, मतलब ऑफलाइन वाला खेलते हो? पैसे भी लग जाते हैं उस पे? पैसे भी लगा लेते हैं, डायमंड। अच्छा, पैसे भी लग जाते हैं, तो वही फ्री कैसे हुआ? अरे चच्चा, फ्री नहीं, उसमें पैसे में आते हैं बंदे और हीरा, अच्छा उसमें पैसे डाल के खोलने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब पैसे डाउनलोड करने पड़ते हैं? नहीं, और पैसे अपने उसमें खाते में से डालते हैं। अच्छा, मतलब फिर डायमंड खरीदते हैं? हाँ, और क्या खरीदते हैं? और चच्चा ऐसे बंदे बंदे आते हैं नए। अच्छा, नए बंदे आएंगे। हाँ, और कपड़ों वपड़ों। अच्छा, मतलब किसी दूसरे को जोड़ सकते हैं हम? हाँ, जोड़ मतलब दूसरे को जोड़ के थे, फिर वो खेलेगा हमारे साथ में और डायमंड ले लिए तो हमें क्या फायदा होगा? अरे चच्चा, दूसरा लेगा ही डायमंड, अच्छा लेगा पैसे, और चच्चा करेंगे तो गिफ्ट करते हैं। अच्छा, गिफ्ट कर देंगे तो गिफ्ट में हमें क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? तो हमने पैसे भी डायमंड में दे दिए तो हमें फायदा क्या हुआ? अरे चच्चा, पैसे का किसी कर देते हैं, अच्छा अच्छा, लेने वाले को कोई हिस्सा कर देते हैं, कोई हिस्सा कोई कर देता है। तो फायदा क्या हुआ? अरे नहीं चच्चे, देखो एक एक खिलदार बंदा उसके नाम से है, डायमंड, डायमंड की पासपोर्ट डायमंड की है, वो कहता है, और फिर तू जीत गया तो मैं मेरे को डायमंड को मैं दे दूंगा। अच्छा बंदे कहता है मैं आ गया तो मैं दे दूंगा, अच्छा अच्छा, और जो जीतता है वो ले लेता है। हाँ, तो हमने पैसे खर्च किए तो हमें क्या फायदा हुआ? बड़ा दूर जाकर बैठो हैं? मतलब हमने कुछ तो फायदा हुआ है, जिससे डायमंड ले लिया हमने भाई, तो डायमंड लेने के बाद हमें कुछ तो बेनिफिट होगा और डायमंड मिल जाएंगे जिससे हम बेच देंगे या किसी को दे दें। अच्छा, बेच सकते हैं, तो वो ऑनलाइन पैसे करेगा? अच्छा अच्छा, उससे खेलोगे, उससे जीत गए तो डायमंड और इकट्ठे हो जाएंगे तुम्हारे पास। अच्छा अच्छा, ये बात है। चलो भाई, मैं जानता नहीं हूँ इसके बारे में, मगर नाम क्या है? फ्री फायर। फ्री में और फायर में आग लगा दो, है ना बेटा? फायर होता है FIRE, तो फिर क्या होता है? फ्री फायर। अरे बेटा मत खेला करो, फ्री में आग लगा दो। तो भैया कहने का मतलब ये है, चलो भाई, जैसे आपको मनोरंजन हो रहा है, खेल वो देखो क्या आते हैं, मतलब कुछ वीडियो होती हैं बेटा, उसमें कहते हैं कि केवल लीडो होता है शायद मनोरंजन के लिए खेलें, और भी गेम है, इनकी आदत न डालें, है ना? इस तरीका से कोई बात नहीं भाई, हमारा एक तरीका से खेलना मनोरंजन होना भी जरूरी है, मगर ऐसा ना खेलें कि उसमें लग जाए। एक फ्री फायर की तरह एक और था। अब तुम समझा लग रहे एक पबजी। पबजी। मैं तो पबजी का मैटर जानते हो कुछ? पबजी में नहीं जानते? पबजी में कुछ शायद ऑनलाइन रुपए लगा लेते हैं शायद, है? अब बंद हो गया कि? है। अच्छा है, चलो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। चलो ये तो हमें चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही भाई, पबजी पे गेम रोक देते हैं, किसी दिन पबजी पे बात करेंगे, है ना? ठीक है बेटा।